गोल्ड सनशाइन एग्रो टेक्निकल द्वारा आयोजित इंडियन काऊ ब्रीडिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्सीलेंस समिट का आयोजन हरदोई के एक रिसोर्ट में किया गया। कंपनी के एमडी उज्ज्वला सिंह शैलेश ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पशुपालकों को गायों के संरक्षण, गायों की अच्छी नस्ल, अच्छा दुग्ध उत्पाद कराने का मुख्य उद्देश्य है। सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले के 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्य योगी के द्वारा श्वेता क्रांति के लिए किए जा रहे सहयोग की सराहना की। उन्होंने बताया कि 3000 देसी नस्लों की गायों का नस्ल सुधार उपयुक्त उत्पाद किया जाएगा। इस योजना में छोटे किसानों जिनकी आय का साधन मात्र जो है, पशुओं का नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पाद को बढ़ाया जाएगा। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS कृषि उत्पाद आयुक्त चंद्र प्रकाश ने बताया कि उनके सुझाव पर HD उज्ज्वला सिंह शैलेश ने एक गांव में प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। इससे यहाँ के पशुपालक लाभान्वित होंगे। वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश सिंह ने पशुपालकों और किसानों को इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर किसानों को पशुपालक किट का भी वितरण किया गया। इस मौके पर राहुल कुमार, संदीप राजपूत आदि मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जी, सनशाइन गोल्ड क्या प्रोजेक्ट है आपका? आज का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो नई तकनीक है पशुपालन क्षेत्र में, उसको किसानों को उसके बारे में अवेयर करना, जागरूक करना, और जिस परियोजना के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से उस परियोजना को हम जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे और दिसंबर 2024 तक हम इसमें वाणिज्य उत्पादन भी शुरू कर देंगे। और किसानों और पशुपालकों के हित में जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार चला रही हैं, उन योजनाओं को भी क्रियान्वित करने के लिए हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे राज्य सरकार का। और साथ ही पशुपालक और किसान भाइयों के लिए जो नई तकनीक हम लोग लाए हैं विदेशों से, उसको जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहें। कार्यक्रम है उसमें क्या बताएं और किस लक्ष्य? आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो गायों को सुधार किया जाए, इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा और किनको रोजगार देंगे? एक्चुअली सनराइज संस्था जो है, इसके MD उज्ज्वल वर्मा जी हैं, ये पूर्व मंत्री उत्तराखंड के हैं, ये मेरे पुराने परिचित हैं। तो मैंने इनसे अनुरोध किया था कि मेरे जनपद हरदोई के क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो इस तरह का नस्ल सुधार और जो प्रोडक्टिविटी है, दूध का उत्पादन बढ़े, इस संबंध में आप यहाँ कोई योजना आप लेकर के आएँ। तो इन्होंने एग्री कर लिया और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक योजना यहाँ पे लाई हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गौवंश की नस्ल का सुधार किया जाए, क्योंकि किसान जानवरों को छोड़ क्यों रहा है, गौ को छोड़ क्यों दे रहा सड़क पर? इसलिए छोड़ रहा है कि उससे मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है तो आदमी क्यों उसको पालेगा? तो इस योजना के तहत एक तो नस्ल सुधारी जाएगी गायों की, और दूसरा है नस्ल सुधारने के बाद में इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और तीसरा ये है कि इसमें जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बछिया ही होगी, इसमें से बछड़ा नहीं पैदा होगा, क्योंकि अमूमन बछड़ा लोग किसी काम का नहीं समझते हैं और उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, वो फिर खेतों में जाकर के फसलों को नष्ट करता है। अभी आप जो है बता रहे थे आवारा पशुओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए? योजनाएं तो शासन ने बना दी गई, उसके लिए गौशालाएं बनाई गई, लेकिन चक्कर अभी भी आप देखें सड़कों पे और गांव के बीच में फसलें खाते हुए जानवर मिल जाएंगे, सड़कों पर बैठे रहते हैं। तो जन सहभागिता जरूरी है। अब वहाँ सरकार तो वहाँ जितने आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ के तो वहाँ ले नहीं जाएगी। ये वहाँ के उस क्षेत्र के प्रधान जी की जिम्मेदारी है, वहाँ के किसान भाइयों की जिम्मेदारी जिनकी फसल नष्ट हो रही है, और वहाँ ऐसे किसानों की भी जिम्मेदारी है जिनके जानवर ये हैं जो कि छोड़ दे रहे हैं और खेतों को नष्ट कर रहे हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो सामूहिक जिम्मेदारी सभी किसानों की बनती है, सभी नागरिकों की बनती है कि जो सरकार ने योजना बनाई है कि इनको ला करके जो गौशालाएँ बनाई गई वहाँ पर छोड़ा जाए और वहाँ पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। तो हम सभी को उत्तरदायित्व, मेरा उतना उत्तरदायित्व, हम सभी लोग इसमें सेंसिटाइज हो जाएं। जब सामूहिक प्रयास होगा तभी सफल हो पाएगा, और काफ़ी कुछ सफल भी है, काफ़ी कुछ योजना अच्छी चल भी रही है।